जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने नींव रखा था जनसंघ काल का, भारतीय जनता पार्टी जहां से खड़ी हुई, उनको आज यदि वो देखते होंगे तो उनको लगता है होगा कि आज मेरा सपना साकार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 1950 में कमिटमेंट करती है, साथियों आप सोचिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दुनिया को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन इस देश में एक विचारधारा को छोड़कर गए जो आज भी हम पूरे भाजपा के लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं साथ। और कोई सोच सकता है क्या? इस देश में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती है कि आज से 70 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले जिस नारे के साथ जनसंघ ने शुरुआत किया था, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 वर्ष जरूर लगे साथियों, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 को उखाड़कर फेंकने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और साथियों याद कीजिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की, जिसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998-99 में वो सरकार में आए तो उसको सरजमीन तक पहुंचाने की शुरुआत किया। और साथियों सोचिए, इस देश में कोई पार्टी नहीं है, किसी का कोई विचारधारा नहीं, क्योंकि वो तो 10 साल में अपने ही बातों को भुला जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोगों से, बैठ जाओ बैठ जाओ, भारतीय जनसंघ के लोगों से जो प्रेरणा मिला इस देश को, और यहां बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय नागेंद्र जी, भिखू भाई साहब, आदरणीय विनोद तावड़े जी, जिन्होंने देखा है कि इस देश में कैसे जनसंघ काल में इस देश में लोग अत्याचार, कांग्रेस पार्टी के लोग अत्याचार करते थे और बार बार कहते थे कि गरीबी हटाना है। गरीबी तो नहीं हटती थी, लेकिन गरीबों को ही हटाने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग करते थे साथ। लेकिन साथियों, हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे और आज हमें गर्व है, जिस पार्टी का सदस्य हूं, अपने सभी कमिटमेंट को पूरा करने का काम कर रहा है। और लोग तो भुला जाते हैं, 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के सहयोग से, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से यह निर्णय लिया इस देश में कि हम भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान अयोध्या में स्थापित करने का काम करेंगे, और उसको भी करने का काम किया सर। और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है, जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे साहब। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मां सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे साहब। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस मंच से, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता सभी जगह लगे रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 243 सीटों में से 174 विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जगह चुनाव जीतने का काम किए। ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, चाहे वो शक्ति केंद्र के लोग हो, चाहे वो मंडल के टीम हो, जिला के टीम हो, सबने मुस्तैदी के साथ पूरे एनडीए को जिताने का काम किया। हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये पूरे परसेप्शंस को बताना पड़ेगा। आप जब चर्चा करते हैं, जरूर एक चीज बैठकर जरूर चर्चा करें। लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे विरोधी तो ये हल्ला करेगा ही कि भाजपा को 240 सांसद मिले,
272 नहीं मिले, लेकिन हम तो एनडीए लड़ रहे थे और एनडीए 293 सीटों पर जीती है। ये परसेप्शन पूरी तरह एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे लोग जाकर बूथों पर बैठने का काम शुरुआत करें। अभी 2025 का चुनाव आएगा साथ, लोग चर्चा करेंगे इस देश में कैसे आर्थिक व्यवस्था खड़ा हुआ। साथियों, हम बिहार जो गरीब राज्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया बिहार में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है सर। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहां एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहां सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि यहां अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया और एकदम संकल्पित है हम लोग अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप संगठन के लोग एक एक नीचे की व्यवस्था को ठीक करते हुए और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। किसानों की चर्चा, लोग सिर्फ किसानों की चर्चा करते थे लेकिन किसान की समस्या का निदान कभी नहीं करते थे। किसानों के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त करते थे लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, किसी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया इस देश में माफ करने का, ढोंग करने का काम किया साथियों, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया देकर सभी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया साथियों। यह है विकास। अब कोई खाद के लिए चिंता नहीं करता है। इसलिए साथियों, आज हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से। इस विस्तृत कार्य समिति में इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है, आग्रह किया करके कि एक एक चीजों को, नीचे की व्यवस्था को खड़ा करना है, जिसका मार्गदर्शन आपको आदरणीय भिक्खू भाई साहब बताएंगे कि आगे संगठन के और चीजों को आगे किस तरह काम बढ़ाना है और साथ ही साथ बिहार में जो बूथ की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का काम करना है। अभी हम लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब हैं। इनको 2 व्यवस्था, यहां मंगल जी बैठे हैं, हम लोगों ने 2 व्यवस्था खड़ा किया। एक तो सरकार ने सभी लोगों को, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया साथियों, जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान, 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया है सर। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया है कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे हैं, जो जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे,
अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि इसको करने का काम कीजिए, लेकिन हम एक एक कार्यकर्ता से जरूर साथियों से आग्रह करेंगे। यहां मंडल अध्यक्ष भी हमारे हैं और जिला के प्रभारी जिला के अध्यक्ष हैं। 3 चीजों को जरूर फोकस कीजिए कि अनाज उनको मिलता है कि नहीं, गरीबों को पक्के मकान है कि नहीं है, और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का व्यवस्था कर दिया है। सभी बूथ अध्यक्ष चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया, इसमें लगिए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये पक्षधर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे हम मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको भी जोड़ना चाहिए। कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार है। अरे सरिया कानून लाइए। यदि सरिया कानून में यह लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मारकर, पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना है, और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है, तो आप सरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते हो? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं। जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया। उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में हमको सिखाया। बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई एयरपोर्ट हमने खड़े करने हैं। यहां संजय जायसवाल जी बैठे, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते रहे। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया है। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो, या डिहरी हो, या राजगीर हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेगी। साथियों, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाए। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार में अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए थे। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि अभी तक देश में मात्र 7 शहरों में, 5 शहरों में मेट्रो हुआ करता था 2014 में। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और 7 में मेट्रो दौड़ रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट तौर पर। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, आप तमाम लोग लग जाइए। इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे, हैं, जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के
पिताजी की हत्या हुई, हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बात, कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साथियों, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया था। उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का धाक चलता था। 22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, कोई पैकेज नहीं मिला, कोई विशेष सहायता नहीं मिला। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिससे आज 4 लेन और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया जाता है। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथी करने का काम करेंगे सर।